की कोशिश करी। बात करते हैं एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड की अगर आप बात करो तो सबसे पहले मुझे ये बताओ एल्डिहाइड के अंदर तो राइटिंग यस एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का ये बताओ प्रीफिक्स बताओ। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स बताओ। ऑक्सो। कौन है भाई ये? हाँ एक सेकंड। हाँ भाई, तो ये आपके पास में RCHO। तो RCHO की हम बात करते हैं प्रीफिक्स की। तो जो इसका प्रीफिक्स होता है वो होता है ऑक्सो। और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है अल। लेकिन मैंने एक बात बताई थी कि यार ये तब होगा जब मेरा कार्बन क्या होगा, इंक्लूडिंग काउंटेबल। और फिर मैंने कहा था कि अगर मेरा कार्बन नॉन काउंटेबल गया तो जैसे ही वो नॉन काउंटेबल हुआ तुरंत बन जाएगा फॉर्माइल। और सफिक्स अगर लगाओगे तो इसका क्या बन जाएगा, कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड। हम्म। अब सुनना ध्यान से। अब ये है ना, कार्बेल्डिहाइड जो है ना, ये क्या है, सफिक्स है, लेकिन ये स्पेशल सफिक्स है। ये IUPAC में इंट्रोड्यूस करे गए थे 1985 के बाद। ये जितने भी है ना स्पेशल कौन कौन से आएंगे मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, है ना। ये सब 1985 में आए थे। 1985 में जब IUPAC चेंजिंग करी गई थी, रूल्स में चेंजिंग करी गई थी, तभी आए थे। हर 5 साल में मैंने कहा था ना रूल्स चेंज होते रहते हैं इसके, कुछ नए रूल्स ऐड कर दिए जाते हैं। तो ये 1985 की कहानी है। अब ये क्या कहानी रहेगी जब इसको पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो मैंने आपको दो तरीके के एल्डिहाइड बताए हैं, एक काउंटेबल एक नॉन काउंटेबल। बताओ, सबसे पहले बात करते हैं काउंटेबल की कहानी। तो काउंटेबल की कहानी आपको याद होगी, मैंने क्या बोला था कि अगर मेरे कार्बन चेन में एक ही फंक्शन ग्रुप पर वो एल्डिहाइड है तो यूज क्या करोगे, प्रीफिक्स सफिक्स। प्रीफिक्स प्रीफिक्स यूज करोगे। अगर मेरे पास कार्बन चेन में एक ही फंक्शन ग्रुप पर वो एल्डिहाइड, सफिक्स यूज करोगे। सफिक्स सफिक्स यूज करोगे। और प्रीफिक्स यूज करने के लिए मैंने दो रास्ते बताए थे। या तो आपके कार्बन चेन में उससे बड़ा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो रहे, या फिर आपने क्या करा, उसको काउंट ही नहीं किया। आपने क्या करा, उसे काउंट ही नहीं किया भाई, है ना। तभी आप है ना कुछ चेंजिंग करोगे, ठीक है ना। अच्छा, काउंट नहीं किया तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसका भी रास्ता मैंने नीचे बता रखा है। तो ऑक्सो कैसे यूज होता है आप समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक एक करके एग्जांपल को समझिएगा, कंफ्यूजन हो तुरंत बताइएगा मुझे, ठीक है ना। सबसे पहला एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, CHO एंड CH2 एंड CH3। ये है भाई। अब बताओ काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी, एल्डिहाइड से। काउंटिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4, ठीक है भाई। क्या नाम बनेगा इसको बताओ, 2 इथाइल, बोलिए। ठीक है, इसका नाम हो गया 2 इथाइल, ठीक है ना। फिर आ जाएगा ब्यूट, ब्यूट। फिर आ गया 3 इन और 1 अल। क्लियर, यही नाम हो गया। बोलो भाई। सिंपल है ना, ये बिल्कुल सिंपल था, कोई कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी।
आप समझिए ध्यान से। अब मैंने कहा कि यार देखो ऐसा है, ये रहा CH3, ये रहा CH2, और चेंजिंग कर रहा हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन में, है ना। अब मैंने क्या करा कि ये वाला एग्जांपल लिया, CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है ना, और CH2 एंड CH2 एंड C डबल बॉन्ड O और H, सॉरी यहाँ कर देते हैं OH लगा देता हूँ यहाँ पर मैं, क्वेश्चन छोटा कर देते हैं ना यार, ये क्वेश्चन कर देता हूँ मैं, CH3 CH2 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 CHO, और यहाँ कर देता हूँ CH2 एंड COH। अब एक और बताओ मुझे, बताओ मेरे पास मतलब प्रायोरिटी में कौन सा फंक्शन ग्रुप रखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सुनना ध्यान से है ना, अब बीच में बोलना नहीं, मैं बोल रहा हूँ पूरी बात। प्रायोरिटी में कार्बोक्सिलिक एसिड रखा हुआ है। अब जब कार्बोक्सिलिक एसिड रखा हुआ है तो कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स का रोल प्ले कर लेगा, यानी कि एक एसिड तो लग जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब दिक्कत ये है कि यार तुम्हें है ना दूसरे ग्रुप को, अब जो दूसरा ग्रुप है ना, याद रखिएगा वो फंक्शनल ग्रुप नहीं रह गया वो, अब इट बिहेव लाइक व्हाट, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। अब वो एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स की तरह बिहेव कर रहा है ना। अब जो दूसरा ग्रुप है वो आपका एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स है ना, आपको उसको प्रिंसिपल ग्रुप की तरह सेलेक्ट नहीं करना और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह ही ट्रीट करना है उसको। भले ही वो ग्रुप आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका जो ट्रीटमेंट होगा ना वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ही होगा। वो है फंक्शनल ग्रुप लेकिन ट्रीटमेंट उस तरीके से नहीं मिलेगा उसको। वो ट्रीटमेंट अब किसको मिल चुका है, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करी, आपने 1 लिखा, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, 1 2, यहाँ 3, यहाँ एच आएगा, 3 के बाद नीचे आ सकते हो 4 5, और ऊपर भी जाओगे तो 4 5। तो आपने कहा यार दोनों तरफ कार्बन चेंज ऑफ सेम की है तो मैं अब यहाँ पर एल्डिहाइड को प्रायोरिटी दे देता हूँ। दे दिया आपने, कार्बन चेन आपने सेलेक्ट कर लिया, कोई इशू नहीं है। अब सोचो कि आपने 3 पर लगाया इथाइल और 5 पर जो एल्डिहाइड है काउंटेबल है लेकिन उसका सफिक्स नहीं लग सकता, तब क्या लगाओगे इसका तुम, प्रीफिक्स। और तब इसका प्रीफिक्स क्या होगा, ऑक्सो। मैंने कहा ना भाई प्रीफिक्स लेकिन काउंटेबल होना चाहिए, तो क्या काउंटेबल कर रखा है आपने, यस काउंटेबल कर रखा है। तो आपने लिखा 3 इथाइल, फिर क्या बोला आपने बताओ, 5 ऑक्सो, और फिर क्या बोला, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ध्यान से समझते जाइएगा। अब प्रॉब्लम सुनिएगा ध्यान से। अब एक क्वेश्चन मैंने और फ्रेम किया, एक और क्वेश्चन देखिएगा। हाँ बेटा, अब मैंने एक और क्वेश्चन लिया, और देखो हर क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन होगा। अब जो अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ देखो मैंने एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है, ऊपर से अपना कोई लिंक नहीं होगा, एक नया क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ मैंने क्या लिखा, CH2 CHO, फिर लिखा CHO, और फिर लिखा CH2 एंड CHO। अब देखो मैंने क्या करा कि काउंटिंग करी भाई, काउंटिंग करी। अच्छा एल्डिहाइड एक बड़ा फंक्शन ग्रुप है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 2 3 4 5। दिख रहा है आपको, मैंने एल्डिहाइड में 2 एल्डिहाइड को काउंट कर पाया, एक एल्डिहाइड छूट गया। अगर मैं 3 से नीचे चला जाता तो 2 कार्बन की चेन छूट जाती। तो जो मैंने सिलेक्शन किया वो सिलेक्शन आपको समझ में आया।
जो मैंने चेन सिलेक्शन किया, समझ में आ गया। अब सोचो कि आपने उसके अंदर एक एल्डिहाइड को कार्बन चेन में सेलेक्ट ही नहीं किया, थर्ड नंबर वाले पे। तो बताओ थर्ड नंबर वाले भाई जिनको यूज किया है और प्रिंसिपल में गए हैं वो तो बन गया सफिक्स, और जिस एल्डिहाइड को तुमने कार्बन चेन में काउंट ही नहीं किया, बताओ इसका क्या लगेगा, प्रीफिक्स। तो इसका नाम क्या बन गया, थ्री फॉर्मिल, फिर क्या बन जाएगा, पेंट 1,5 डाई अल, पेंटेन, सॉरी पेंटेन लिखोगे, पेंटेन 1,डाई अल, इससे पहले वाले में पेंटेन, ठीक है, इससे पहले वाले में ब्यूटीन, ठीक है। हाँ सही है, हाँ बेटा बोलो, बोलो बेटा। तुम्हारी आवाज तुम्हारी आवाज बेटा बिल्कुल साफ नहीं आ रही है। और है ना जो तुम बाल ठीक ढंग से क्या कहा, 1985 के बाद में ये ओल्ड मेथड है, दिस ओल्ड मेथड। अब बात कर रहा हूं मैं न्यू मेथड की। 1985 के बाद क्या हुआ, आईयूपीएससी ने एक चेंजिंग करी। आईयूपीएससी ने ये कहा कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप छूटता है और वो एक से ज़्यादा है, तो आप क्या करिए कि आप उसको कार्बन चेन में सेलेक्ट ही मत करिए, हटा दीजिए उसको, केवल कार्बन चेन का सिलेक्शन करिए, 1, 2, 3, और नाम लिखिए प्रोपेन 1,2,3 ट्राई, और उनका लगाइए स्पेशल सफिक्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कार्बेल्डिहाइड। क्या बोला, ऐसा ऐसा कब करोगे तुम, ऐसा कब करोगे, ऐसा तब कर सकते हो आप जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आप ड्रॉप कर रहे हो और वो एक से ज़्यादा है और वो सीधे कार्बन चेन से अटैच है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या करेंगे कि आप उसका सिलेक्शन ही नहीं करोगे, उनका स्पेशल सफिक्स लगाओगे, और उस स्पेशल सफिक्स में ऑलरेडी कार्बन वर्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, क्योंकि एल्डिहाइड और फिर कार्बन भी है, दैट इज कॉल्ड कार्ब एल्डिहाइड, और वो कितने हैं, तीन, 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है। तो पूरा नाम क्या बन गया, 1,2,3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है। अच्छा, स्पेशल सफिक्स में दो कंडीशन है ऐसी, है ना, एक तो ये वाली सिचुएशन होती है ना, एक सिचुएशन और है, मैं अभी धीरे धीरे आपको बता दूंगा। तो आपको समझ में आया कि कब आपको सफिक्स, कब आपको स्पेशल सफिक्स, कब आपको ऑक्सो, और कब आपको फॉर्मल अप्लाई करना है। क्या चारों कंडीशन समझ में आ गई आपको। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस दूं। ठीक है, चलिए मैं आपको दो क्वेश्चंस दे रहा हूं, जल्दी से बताइएगा। ये जो पहले वाला था वो 1985 से पहले वाला है, ये ओल्ड मेथड है, और ये न्यू मेथड है। तो आपको क्वेश्चन है ना इस पे सॉल्व करना है, इस पर सॉल्व करना है, उससे नहीं सॉल्व करना है। क्लियर है, पेपर के अंदर भी क्वेश्चन इससे सॉल्व करेंगे, 1985 वाले से। ठीक है, चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ भाई। नहीं ये टफ हो जाएगा, इस क्वेश्चन को रहने दो, ये टफ हो जाएगा, हटा दो इस क्वेश्चन को, ये आप नहीं कर पाओगे अभी।
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। लीजिए, दो क्वेश्चन सॉल्व करिए, 1 एंड 2। ध्यान से, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो था उसमें था काउंटिंग 1, यहाँ करोगे आप 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और 7। अब एक तो है हाइड्रोक्सी और एक है मिथाइल, तो सबसे पहले कौन आएगा, बोलो। 4 हाइड्रोक्सी, 3 मिथाइल, सॉरी 5, कोई बात नहीं, 5 मिथाइल, है ना, 5 मिथाइल, और फिर आ जाएगा हेप्टेनल। हेप्टेनल। अच्छा, अब यहाँ सुनो, देखो ध्यान से, समस्या क्या है। एक्चुअल में इसमें स्पेशल सफिक्स वाला केस नहीं है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि कार्बन चेन से डायरेक्ट एल्डिहाइड अटैच होना चाहिए, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अटैच होने चाहिए, और वो एक से ज़्यादा हो, तब आप स्पेशल सफिक्स लगाओगे। इसमें ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन जो होगा या तो इधर वाले से होगा या इधर वाले से होगा, ठीक है ना। तो इसमें एक CH2 ग्रुप से अटैच है बीच में, तो वो लफड़ा कर रहा है, यहाँ पर दर्द दे रहा है अपने को। तो हमने क्या करा कि हमने इधर से अगर काउंटिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूट ग्रुप नंबर हमारा तीसरे पे है, और इधर से काउंटिंग करेंगे तो भी तीसरे पे है, तो दोनों तरफ से सेम ग्रुप, सब्स्टिट्यूट ग्रुप पढ़ रहे हैं, लॉक एंड सम ग्रुप लगाएंगे तो सेम आ जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और अगर मैं रेड कलर से कर रहा हूँ तो भी ये लगभग सेम ही बैठेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, दोनों तरफ से सेम है। देखो 3+4 नंबर मिल रहे हैं दोनों तरफ से, दोनों तरफ से एल्डिहाइड है। अब प्रॉब्लम ये है कि कौन सी काउंटिंग चाहिए, ग्रीन या रेड। तो एक्चुअल में अब ये केवल और केवल डिपेंड करेगा इनके अल्फाबेट्स के ऊपर। देखो, है ना, इथाइल ई से स्टार्ट होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि यार इसकी नेमिंग क्या करी जाए। तो हमने कहा था जहां पर आपको प्रॉब्लम लगे, आप नेमिंग नहीं कर सकते हो, वहां पर आप ब्रेक करिए। तो आपने ब्रेक किया है CH2C डबल बॉन्ड OH को, यहीं से तो ब्रेक किया आपने। इसको बोलोगे 1 डैश, इसे बोलोगे 2 डैश, राइट। बताओ 1 डैश, अब ये काउंटेबल है, तो बताओ ऑक्सो बोलोगे या फॉर्मिल बोलोगे। ऑक्सो, क्या ये कार्बन चेन में काउंट है। अब बोलो ऑक्सो बोलोगे या फॉर्मिल। भाई, आप ऑक्सो बोलने के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी, ऑक्सो तब बोलोगे जब वो कार्बन चेन के साथ काउंटेबल होगा ना। क्या ये कार्बन चेन से काउंटेबल है क्या, क्या ये नहीं। तो बताओ इसका नाम क्या बन गया, पूरा नाम बताओ क्या बन गया, बताओ पूरा नाम बताओ क्या बन गया, क्या बन गया, बोलो। कौन से नंबर पे रखा हुआ है, ये 3 नंबर पे रखा हुआ है ना, मतलब ये बन गया फॉर्मिल। फॉर्मिल, फॉर्मिल किसको बोला गया, इस ग्रुप को, इसको बोला गया फॉर्मिल। और इधर कौन रखा हुआ है, कार्बन। तो फॉर्मिल मिथाइल, क्या बोलोगे, फॉर्मिल मिथाइल। और ये कौन से नंबर पे रखा हुआ है ना, जो भी 3 या 4 पे होगा। तो ये F से स्टार्ट हो रहा है और वो E से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि F को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी, इसलिए ग्रीन कलर वाला नेमिंग सही हो जाएगा। और इसका नाम हो जाएगा, बताओ क्या नाम बन जाएगा इसका, अब कोई नाम बोलेगा इसका, बोलो। नहीं, अल्फाबेट्स में कौन पे लगेगा, F या E, E आएगा ना। हाँ, तो काउंटिंग रेड वाली सही हो जाएगी, सॉरी। तो पहले क्या लिखोगे, 3 इथाइल, फिर क्या लिखा जाएगा, बोलो, 4
फॉर्मोमिथाइल फॉर्मिल फॉर्मिल मिथाइल, और फिर क्या नाम आ जाएगा, हेक्सीन, हेक्सीन 1,6 डाई अल। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ब्रैकेट, पूरा ग्रुप का नाम ही तो हमने लिखा है, अगर इसको भी ब्रेक करके लिखते तो ब्रैकेट की जरूरत थी? कहीं कोई जरूरत नहीं है ब्रैकेट लगाने की, हमें कहीं रिक्वायरमेंट नहीं करनी आ रही है, तो ऐसे ही रहेगा सिंपल। ठीक है ना? चलिए, अब मैंने कहा ना प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है, अभी एक ग्रुप और है, एक ग्रुप और खत्म करो, कीटोन। बोले सर कीटोन से क्या लेना देना? देखो कीटोन से क्या लेना देना है, अब ये कीटोन आ गया। अब कीटोन का प्रीफिक्स क्या लिखा था देखो, प्रीफिक्स क्या लिखा था, ऑक्सो। अब इसका भी तो प्रीफिक्स ऑक्सो ही है भाई, ये भी तो कंफ्यूजन है एक, है ना? और सफिक्स क्या लिखा था इसका, सफिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 100% कन्फर्म है, सफिक्स में दिक्कत नहीं है, इसके प्रीफिक्स में दिक्कत आएगी। अच्छा, कहीं कहीं पर बुक्स में, है ना, कीटोन का प्रीफिक्स कीटो भी लिख दिया जाता है, लेकिन कीटो बहुत आसान हो जाता है, कीटो को पहचानना बहुत आसान है, कीटो वर्ड को पहचानना खट से पहचान जाओ कीटोन आ गया है। ऑक्सो को पहचानना दिक्कत है, क्योंकि ऑक्सो एल्डिहाइड में भी है और ऑक्सो कीटोन में भी है। तो आपको क्या लगता है क्वेश्चन कहां से देगा, वो कीटो से देगा या ऑक्सो से देगा? बस, यानी कि आपको एक बार, वो आपकी नॉलेज को चेक नहीं कर रहे हैं, वो आपको हर तरीके से चेक करेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसके लिए। तो इन्होंने कीटो से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ऑक्सो से पूछेंगे। आप समझना ध्यान से, पहले मैं सफिक्स का रोल सिखाता हूं आपको कि सफिक्स कैसे काम करता है। तो देखो, एग्जांपल लेते हैं पहला। सफिक्स तो तभी यूज हो जाएगा जब एक ही फंक्शनल ग्रुप मेरा प्रेजेंट होगा, और वो होना चाहिए कीटोन। तो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, दिस वन, है ना? जल्दी से इसका मुझे आंसर दे दो यार। 1, 2, 3, 4, 5, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? पेंटेन, पेंटेन टू ऑन, क्या बोलोगे? पेंटेन टू ऑन, पेंटेन टू ऑन, या पेंटेनॉन बोलोगे, ये हटा दो इसके अंदर से, या पेंटेनॉन भी बोल सकते हो आप इसको, है ना? और कर देता हूं मैं, और पेंटेन टू पेंटेनॉन, ये भी बोल सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए, इसमें कुछ ग्रुप्स ऐड करते हैं जरा, कुछ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऐड करते हैं। ये रहा, यहाँ है, और ये रहा बी आर, ठीक है ना? अब यार, है ना, इसके पास कार्बन है, अब इसका कम नंबर देना, इसका मतलब थोड़ी काउंटिंग वहीं से कर दोगे, तो काउंटिंग तो यहीं से स्टार्ट करोगे। बोलो ऐसा नो, बताओ क्या नाम बन गया इसका, क्या नाम बन गया बोलो? 4 ब्रोमो, हाँ, फिर पेंट, पेंट 3 इन 2 ऑन, सिंपल, खत्म हो गया, है ना? अब समझिएगा ध्यान से, अब समझिएगा ध्यान से, अब क्या किया मैंने, अब क्या किया मैंने, समझिए ध्यान से। अब मैंने इसके अंदर एक बड़ा फंक्शन ग्रुप लगा दिया। अब देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन बना दूंगा मैं, आपको आपका कंफ्यूजन ही खत्म कर दूंगा। मैंने एक क्वेश्चन बनाया ये, ठीक, और एक क्वेश्चन मैंने बनाया ये, एक सेकेंड, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन अपने आप में वेल डिफाइंड है कि उसको आंसर क्या देना है। मैंने 2 क्वेश्चन बना दिए, ठीक। चलिए, अब क्या करना है, काउंटिंग करनी है, नो डाउट पहले वाले में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो आपने काउंटिंग करी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपने कीटोन को एज ए सफिक्स कंसीडर कर लिया है, क्योंकि एज ए प्रीफिक्स कंसीडर कर लिया है, क्योंकि इसके लिए बड़ा फंक्शन ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसका सफिक्स यूज होना है। ये सुनो, तो बताओ क्या नाम लिखूं मैं? 6 ऑक्सो, हेप्टेनोइक एसिड,
हेप्टेनोइक एसिड। और देखिए नीचे वाले का नाम बताइए आप मुझे, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या बन गया? 6 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। अब बताओ क्या एल्डिहाइड और कीटोन अपने आप दिखाई दे गया है कि किस में एल्डिहाइड है किस में कीटोन है? अब खुद देखो, कीटोन के लिए दोनों तरफ आर चाहिए, तो इसमें इधर भी आर था और इधर भी आर था। क्यों? क्योंकि उसने 7 कार्बन रिंग बनाई, वो 7 कार्बन का चेन बनाया, जबकि ये एल्डिहाइड का पार्ट था और एल्डिहाइड में एक तरफ H और एक तरफ ही आर होता है। तो देखो दोनों के नाम ऑक्सो से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन आईयूपीएससी ने खुद ने डिफाइन कर लिया कि वो एल्डिहाइड का होगा या कीटोन का होगा। वो आईयूपीएससी के स्ट्रक्चर जब तुम ड्रॉ करोगे तो आपके सामने आ जाएगा, ये एल्डिहाइड है और ये क्या है? कीटोन। देख लीजिए आप, जबकि मैंने दोनों के लिए क्या यूज कर लिया है? ऑक्सो यूज कर लिया है। लेकिन मुझे अपने आप दिखाई दे जाएगा कि एक में कीटोन होगा एक में एल्डिहाइड होगा। नहीं समझ आई बात? यार सेकंड वाले में कुछ करना ही नहीं है। अगर मैंने सेकंड वाले का नाम तुमसे पूछा होता तो तुम क्या नाम लिखते, मुझे ये बताओ ना। अरे यार वो ग्रुप पहचानो ना, इस ग्रुप को पहचानो ना, ये ग्रुप क्या है भाई। कीटोन के लिए क्या चाहिए होता है आप देखिए ना। कीटोन के लिए मैंने क्या लिखा, कीटोन कैसे लिखा? कीटोन को ऐसे लिखा जाता है, यहां ऐसे। तो यानी कीटोन के दोनों तरफ आर होता है, जबकि एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही तरफ आर होता है। आर मतलब समझ लो ना, एल्काइल ग्रुप, कार्बन चेन। तो दिख रहा है साफ साफ इसके अंदर कि नीचे वाला एल्डिहाइड ऊपर वाला कीटोन है। अच्छा चलो, अगर नहीं समझ आई तो मैं तुम्हें दूसरे तरीके समझाता हूं। एक और तरीका देखना ध्यान से। मैंने क्या करा कि मेरे को दो नाम दिए गए। एक नाम दिया गया 6 ऑक्सो हेप्टेनोइक एसिड और एक नाम दिया गया 6 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। एक हेप्टेनोइक एसिड है, एक हेक्सेनोइक एसिड है। मुझे नहीं पता कि ऑक्सो क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है। यही तो प्रॉब्लम है ना, ऑक्सो को नहीं पहचान पाएंगे ना अपन। तो हमने कहा ठीक है, पहले कितने कार्बन है? 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्योंकि ओइक एसिड है तो उसको तो पहले नंबर पे जोड़ना ही है, तो उसको पहले नंबर पे जोड़ दिया। अब इसके रेस्पेक्ट में छठे नंबर पे जाकर के ऑक्सो मतलब आपको डबल बॉन्ड ओ लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड ओ लगाना है, लगा दिया। मुझे नहीं पता वो एल्डिहाइड का है कीटोन का है, मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, अपने आप दिख गया वो खट से कीटोन का है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वहीं पर मैंने फिर से क्वेश्चन किया, 7 कार्बन फिर लिखा, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन। फिर मैंने, भाई एसिड तो बनना ही है पहले नंबर पे, पहले नंबर पे एसिड बना दिया। और फिर उसने कहा कि छठे नंबर पे जाकर फिर ओ जोड़ दो, तो 1 2 3 4 5 6 ओ जोड़ दिया। कार्बन की वैलेंसी कितनी कम है? एक ही तो वैलेंसी कम है, और कार्बन चेन आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि उसने क्या बोल रखा है? हेक्सेन। तो यही एच लगाना पड़ेगा तुम्हें। देखो अपने आप एल्डिहाइड बन गया होगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ? तो नेक्स्ट लिया मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यार कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है यार, उसकी तो कोई टक्कर ही नहीं किसी से। ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होते हैं। कुछ ऐसे लिख देते हैं बुक्स के अंदर, ये सबसे आसान तरीका होता है ना। कुछ ये लिख देते हैं, ये उससे भी आसान तरीका होता है। ये दोनों तरीके अच्छे हैं, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई दे जाता है। सबसे बेकार जो तरीका लगता है मुझे इसका दिखाने का, वो है RCO कर देता है और डॉट OH कर देता है। अब ये डॉट OH क्या गलत फीलिंग दे देता है, ऐसा लगता है कि एक तरफ कीटोनिक या एल्डिहाइड पार्ट है और एक तरफ अल्कोहल लगा रखा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के बचने का तरीका ये होता है कि आप कार्बन चेन को ड्रॉ करके कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करा करो, जैसे मैंने अभी एल्डिहाइड में करके दिखाया था आपको। अगर आप कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना सीख गए ना, तो आप किसी भी, है ना, कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर को ओपन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर दे देगा और बोलेगा इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करो। अब जब तुम कंप्रेस्ड को खोलना शुरू करोगे ना, तो बहुत ध्यान से ओपन करना चाहिए।
अगर आपने इधर उधर कार्बन की वैलेंसी करी खट से आंसर गलत हो जाएगा। पैकेज में अपने पास ऐसे 3-4 क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने, ठीक है ना। तो ये 3 तरीके का फॉर्मेट होता है इसके अंदर। अच्छा, अब जरा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यार कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मैं काउंटेबल हूं तो प्रीफिक्स क्या बताया था मैंने? कोई नहीं। अच्छा, सफिक्स क्या बताया था? ओइक एसिड। ओके, राइट। अच्छा, अगर मैं नॉन काउंटेबल हूं तो कार्बोक्सी। और स्पेशल सफिक्स क्या बताया था? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है भाई। ओके, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्या है, इसमें एग्जांपल थोड़े से ज़्यादा ले लेंगे अपन। सबसे पहले मैंने लिखा HC डबल बॉन्ड O और OH। बताओ, एक कार्बन है, क्या बोलोगे? मीथेन। और पीछे क्या लगाओगे? ओइक एसिड। क्या नाम बन गया? मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यार देखो ऐसा है कि CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड OOH। अब बताओ काउंटिंग, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, तो काउंटिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी। तो बताओ, नाम बताओ इसका। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब समझिए ध्यान से। अगर मैं कहूं कि यार C2H4 और O2, अब मैंने कंप्रेस कर दिया इसको, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं कंप्रेस स्ट्रक्चर। तो बोला क्या, इसका नाम बताओ यार। अब यार तुम्हें समझना पड़ेगा कि यार C2H4O2 दे रखा है, तो कहानी क्या क्या हो सकती है? 2 कार्बन फिक्स है। अब 2 कार्बन पे 4 ऑप्शन लगानी है, लगा दिया। और फिर चौथी वैलेंसी, 3 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है अपनी, ये चौथी वैलेंसी आ गई। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलिए। सीट एक से नहीं, गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ गड़बड़ कर दिया ना, फॉर्मूला गड़बड़ लिख दिया ना। एक सेकेंड, वो तो एसिटिक एसिड बन जाएगा फिर। C2 यहाँ कर दो H2 और O4 कर दो, अब ठीक है। ठीक है, अब बेसिकली इसका नाम क्या है, अब समझिए ध्यान से, इसका नाम क्या है। अब तुम्हें है ना 1-2 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड इसी फॉर्म में जुड़ ही सकता है और कोई उसकी पोजीशन डिफाइंड नहीं है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा बताओ? इथेन, इथेन डाइओइक एसिड। ठीक है ना। अब इथेन 1,2 डाइओइक एसिड नहीं बोलोगे, बोले सर क्या कोई दिक्कत हो जाएगी? बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी। और आईयूपीएसी एक बात ये भी कहती है कि अगर किसी कार्बन, किसी फंक्शनल ग्रुप को बिना किसी नंबर दिए अगर एक्चुअल में वो सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर को जनरेट कर सकता है, तो फिर आप उसके अंदर अननेसेसरी नंबरिंग नहीं कर सकते। आप नंबरिंग तभी करिए जब वो नंबरिंग ना करने से वो एक दूसरे स्ट्रक्चर को जनरेट कर सकता हो, अदरवाइज आप नंबरिंग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या करा कि अब लिया CH2CH2 C डबल बॉन्ड OOH। अगर मैंने इसको कंप्रेस फॉर्म में दिखाया होता तो हो सकता था कोई बच्चा इस कार्बोक्सिलिक एसिड को यहां रख करके बीच वाले कार्बन पर रख देता, तो इससे आंसर बदल सकता था। तो अब अगर तुम इसकी नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो आप लिखोगे ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ये लिखोगे भैया इसके अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि कार्बन चेन के अंदर अलग अलग ग्रुप्स लगाए। ठीक है, क्लियर। यहां पर हमने Cl लगा दिया और यहां पर हमने Br लगा दिया। क्लियर। अब ये क्वेश्चन है, अब मुझे इसकी नेमिंग करनी है। तो यार एक बात बताओ, जहां कार्बोक्सिलिक एसिड हमें दिखाई देगा कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके अंदर, तो हमें काउंटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से करनी है। तो काउंटिंग तो हमने पकड़ लिया, काउंटिंग यहां से होगी 1 2। अब मैं किधर जाऊं, लेफ्ट या राइट? तो ऑब्वियसली मैं लेफ्ट जाऊंगा।
क्यों? क्योंकि लेफ्ट में OH मत देखना, बोले सर OH दिखाई दे रहा है, OH एक सब्सिक्वेंट ग्रुप ही है यहां पर, और उधर Br भी, जितनी इंपॉर्टेंस Br की है ना, अब उतनी ही इंपॉर्टेंस OH की रह गई है। अब OH फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहां पर एक सब्सिक्वेंट ग्रुप्स है और एज ए प्रीफिक्स वर्क करेगा, और Br का भी तो प्रीफिक्स ही वर्क कर रहा है। तो अब जैसे ही तुमने प्रिंसिपल कार्बन चेन को सेलेक्ट किया फंक्शनल ग्रुप के बाद, तो बाकी कोई भी ग्रुप होगा ना, आप उसको एज ए सब्सिक्वेंट ही ट्रीट करना। आप उसे अपने दिमाग में ना प्रायोरिटी वाले ग्रुप में मत कंसीडर कर लेना। अगर तुमने प्रायोरिटी वाले ग्रुप में कंसीडर किया तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। मैं पहले बोलता रहा हूँ, ये बच्चों की बहुत कॉमन गलतियां होती हैं। तो अब 2 के बाद यहाँ क्या आ गया 3, यहाँ आ गया 4, ये 5 और ये बन गया 6। अब प्रॉब्लम सुनो, प्रॉब्लम ये है कि 2 पर जो उधर वाला ग्रुप लगा हुआ है राइट हैंड साइड वाला, हम उसको नहीं जानते हैं, तो मुझे यहां से एक ब्रेक करके और अलग से नेमिंग चलानी पड़ेगी। तो मैंने इसे बोला 1 डैश और इसे बोला 2 डैश। अब पूरी कहानी में सामने रखेंगे, एक तो है 5 क्लोरो, एक है 4 हाइड्रोक्सी और एक है 2 पर 1 डैश ब्रोमो इथाइल। तो बताओ अल्फाबेट्स में सबसे पहले किसको सेट करूं? अरे उसके बाद किसका नंबर आएगा? बोलो, उसके बाद किसका नंबर आएगा? हाइड्रोक्सी। उसके बाद क्या आएगा? ठीक है, क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? बोलो भाई, क्लियर है? अच्छा, हाँ बोलो बेटा। है कि यार मान लो, समझ लो कि यार ऐसा हो कि मेरे पास कार्बन चैन है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है, और मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को काउंट ही नहीं कर पा रहा हूं। वही प्रॉब्लम आ गई। कौन सी वाली? COH, CH, COOH एंड CH2COH। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आ चुका है पेपर के अंदर ये क्वेश्चन, और एक्चुअल में यही क्वेश्चन पहली बार आया था। तो अब हमने क्या सीखा था कि यार हम क्या करते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं। हमने काउंट कर लिया। अब हमने जब इसको काउंट किया तो एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप छूट गया, और अगर ये छूटा तो इसका क्या लगना है? प्रीफिक्स। नॉन काउंटेबल है तो प्रीफिक्स क्या बना है इसका? कार्बोक्सी। किस नंबर पे है? थर्ड नंबर पे। 3 कार्बोक्सी। और फिर क्या नाम बन जाएगा? पेंटेन 1,5 डाई और एक एसिड। लेकिन ये नाम तो भाई साहब पुराना है, नया तो कुछ और हो गया। नया नाम क्या आ गया इसका बताओ? 1 2 3। तो नया नाम आ गया प्रोपेन 1,2,3 ट्राई। और उसने कहा तीनों को छोड़ो और तीनों का क्या लगा लो? कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो भाई, क्या मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? कभी गलती नहीं करोगे, कभी गलती नहीं करोगे। मैंने क्या करा कि, है ना, एक साइक्लिक कंपाउंड लिया, है ना, एक साइक्लिक कंपाउंड लिया दिस वन। ठीक, और इस साइक्लिक कंपाउंड में मैंने यहां पर लगा दिया COOH। अच्छा देखो क्या होता है, ओपन चेन कंपाउंड्स के नेमिंग करने का रूल्स अलग होता है, और साइक्लिक कंपाउंड्स में नेमिंग करने का रूल्स अलग होते हैं। साइक्लिक कहता है हम ओपन चेन में नहीं कर सकते काउंटिंग करने के लिए, और ओपन चेन कहता है कि हम साइक्लिक में नहीं जाएंगे काउंटिंग करने के लिए। अगर मैं ओपन चेन में हूं तो ओपन चेन में रहूंगा, साइक्लिक में हूं तो साइक्लिक में रहूंगा। मतलब दोनों एक दूसरे में, ऐसा नहीं है तुम जैसे मान लो तुम्हें इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो तुम ऐसे काउंट करो 1 2 3 4, ऐसे नहीं कर सकते। ये क्या है, ये यहां से अलग है ना, वो ओपन चेन का है और ये साइक्लिक का है।
साइक्लिक रिंग केवल 3 मेंबर्ड की है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये रहा, ये लिखा मैंने, तो ये यहां पर मैंने COH लगाया। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि काउंटिंग यहां से स्टार्ट कर दो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। आप केवल रिंग को काउंट कर सकते हो, या तो रिंग को काउंट करो या चेन को काउंट करो, एक दूसरे में आप नहीं जा सकता, अंदर नहीं आ सकते इस तरीके से, ठीक है ना। आप समझना ध्यान से। तो जब ये गलत है भाई, ये तो करना ही नहीं है आपको, ये गलत है, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, ये नहीं कर सकते। तो ये हुआ कि है ना, अब करा कैसे जाए। तो एक ने कहा कि सर देखो ऐसा है, आपने कहा था कि है ना ये एल्काइल मान लेते हैं, तो ये बन गया साइक्लोप्रोपाइल, और एक कार्बन को मीथेन और बोलते हैं ओइक एसिड, तो क्या बन गया, मीथेनोइक एसिड। ऐसे इसको बोल दो कि सर साइक्लोहेक्साइल है ना, मीथेनोइक एसिड। नहीं, IUPAC कह रहा है 1985 के बाद का जो रूल आया था, उसने कहा था कि अगर रिंग से डायरेक्ट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लगा है, ठीक है ना, तो आप इसको बोल देना साइक्लोहेक्सेन, इसको क्या बोल देना, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, और उसका लगा देना स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका नाम क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन, और फिर क्या लिख देना, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो मैंने एकदम क्लियर कर दिया, दो जगह मुझे स्पेशल सफिक्स लगाना है। एक तब लगाना है जब कार्बन चेन से डायरेक्ट है ना आपके कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से ज्यादा लगे होते हैं, आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो उसको, एक ड्रॉप कर रहे हो, तब 2 से ज्यादा लग रहे हो तो, या फिर रिंग से आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लगेगा, तो आपको स्पेशल सफिक्स यूज करना है। क्या मेरा पॉइंट आपको समझ आ गया। आप बताओ, काउंटिंग करी है तो क्या बोलोगे, 2 पर है नहीं, सॉरी काउंटिंग 4 पे है, 4 पे, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ एक सेकंड, एक सेकंड। तो यहां पर लिख दो 4, लिख दिया 4, और फिर लिखो 2 ऑक्सो, 2 डैश ऑक्सो, हो गया 2 डैश ऑक्सो, और फिर लिखो इथाइल, 2 डैश ऑक्सो इथाइल, और फिर क्या लिखोगे, जो आपका नाम है हेक्सेन 1,6 डाई अल। और मैंने क्या करा था, मैंने क्या करा कि उसको काउंट ही नहीं किया, तो काउंट ही नहीं किया तो फॉर्मल मिथाइल बोल दिया मैंने उसको। देखो दोनों, मैंने कहा रूल समझोगे ना तो चीजें बहुत अच्छी बन जाएंगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई अब। सेकंड वाला नहीं आया इसी का ना, हाँ तो सेकंड वाले में क्या लिखा था मैंने, सेकंड फॉर्मल कब लगाया जाता है, जब आप कार्बन चेन से अटैच ग्रुप को काउंट नहीं करते हो। देखो ना यार, हमने ऊपर पहले लिखा था इस बात को, ये देखिए, तब आपको क्या यूज करना होगा, फॉर्मल यूज करना पड़ेगा। काउंट करते हो तो ऑक्सो यूज करना पड़ेगा, हाँ। तो आपने क्या बोला, अच्छा जो चीज मैंने अभी लिखा है, तो मैंने कब कहा कि इस वाली की बात करो ना, इस वाले की, इस वाले की, हाँ तो ये तब यूज करोगे ना जब मैंने क्या करा कि जहां से ब्रेक किया वहां से फिर काउंटिंग करके कार्बन चेन बना दिया। अब जब मैंने कार्बन चेन में काउंट किया उसको, तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा कि है ना, रूल बदलना पड़ेगा आपको। फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑक्सो लगाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन चेन ब्रेक करके आप, अब बोले सर डायरेक्ट कार्बन चेन में नहीं है, लेकिन ब्रेक करके तो चेन बना लिया ना तुमने, तो फिर तुम ऑक्सो लगाओ। इसलिए मैंने ये बताया ही नहीं था पहले आपको, मैंने कहा था कि आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि रूल्स बहुत ज्यादा ज्यादा आ जाते हैं ना इसके अंदर, तो इसलिए मैंने ना अवॉइड कर दिया था। अब उसने पूछा तो मैंने बता दिया। अच्छा मैंने बताया भी इसलिए क्योंकि यार गलत भी नहीं था उसका पूछना,